वेलकम टू टुडे मेरी सेशन कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आज के टुडे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे लोग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या क्या होता है। आपको पता है कि जेईई नीट के लिए काफी इंपोर्टेंट ये टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन क्या होता है। मीन्स यह साइक्लो हमारा हेक्सेन हो गया, तो इसका कितना अलग अलग कन्फर्मेशन बनाया जा सकता है उसी को हम लोग का देखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन मोल स्टेबल है। इसमें से आपको रिंग दे देगा या मेरे लिए हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वेश्चन कहता है कि इसमें से मोल स्टेबिलिटी कौन है, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो हमसे यदि स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा तो हम लोग मेनली क्या करते हैं, कोई एक फैक्टर तो लगाना ही होगा स्टेबिलिटी निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक साइंटिस्ट आया है, अपने अकॉर्डिंग उनको स्टेबिलिटी दी है। कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अभी उनको स्टेबिलिटी निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू बेयरस्टैंड थ्योरी। अरे कहेंगे सर बेयरस्टैंड थ्योरी क्या होता है, ठीक है। देखिए बेयरस्टैंड थ्योरी क्या होता है। स्ट्रेंथ मीन्स तो आपको पता ही होगा कि तनाव होता है, जो दो के बीच में तनाव काम करता है उसी को हम लोग स्ट्रेंथ करते हैं। रिपल्सन भी कर सकते हैं। थ्योरी मीन्स आपको पता ही है, और बेयर से एक साइंटिस्ट के नाम है। तो आपसे मुझे बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होता है, तो इसके लिए बेयर्स ने क्या किए, इनका जो थ्योरी है वो बेस्ड किस पे है। कोई भी थ्योरी तो आपको पता ही किसी न किसी पे बेस्ड होता है, विदाउट बेस्ड तो थ्योरी बन नहीं सकता है। इसीलिए आप बेस्ड किस पे, बेस्ड ऑन एंगल स्ट्रेंथ। यह जो हमारा थ्योरी है किस पे बेस्ड है जी, एंगल स्ट्रेंथ पे। जिसमें उन्होंने क्या होता है कि किसी भी क्लोज चेन का यानी कि साइक्लिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो उसके बीच का जो एंगल बना हुआ है उस एंगल पे डिपेंड करता है। वह एंगल का यदि स्ट्रेंथ कम होगा तो वह अधिक स्टेबल होगा, यदि अधिक स्ट्रेंथ होगा तो वह कम स्टेबल होगा। यह वो अपना थ्योरी दिए। तो अब सबसे पहले हमें इस सबके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। तो आप लोग मैथमेटिकली पढ़े होंगे लोग कि एंगल निकालने के लिए क्या होता है। ऐसे आपको अगर नहीं पता होगा तो हम बता देंगे, किसी का भी मान से में यह एंगल निकालना है। तो ये मैथ में पढ़ना था, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 180 माइनस 360 अपन एन। जहाँ थीटा तो आपको पता ही है कि एंगल है, और एन क्या है जी, नंबर ऑफ साइड। आई होप कि यहाँ समझ में आ गया होगा कि इसमें किसी के बीच के यदि एंगल निकालना है कि उसके बीच में कितना एंगल है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा ना, बहुत अच्छे से निकल लेगा, किसी का निकल लेगा। थीटा इक्वल टू 180 माइनस 360। अभी यहाँ हम लोग आइए सबसे पहले इस अपने थ्योरी को प्रूव करते हैं लोग। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें सर लिखा है, इसका हमें थीटा निकालना है। इसका हम लोग ऑलरेडी जानते हैं लोग कि इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं लोग कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, तो उसके बीच का जो थीटा होता है वो 60 डिग्री का होता है। हम लोग इस थ्योरी पर अप्लाई करके फार्मूला पर चेक करते हैं। फार्मूला हमारे क्या कर रहा है जी, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 360 अपन एन। एन का वैल्यू हमें निकालना है, एन का वैल्यू निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। तो एन का वैल्यू मतलब साइड यानी कि भुजा की संख्या, तो ये को 2 और 1 3 है। तो यहाँ हमारा एन का वैल्यू कितना रहा है, 3। तो अब एन का वैल्यू यहाँ 3 रख दीजिए, देखिए आ जाएगा आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 माइनस 360 पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। सॉरी 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 32 36 तो 120 आएगा। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा जी, 60 डिग्री। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ भी आपको तो पता है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी राइट एंगल बन रहे हैं, समकोण बन रहा है। तो सबके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ आपको निकालने के लिए वो फॉर्मूला की आवश्यकता होगा, तो वहां से निकालिएगा तो कितना आएगा जी, 180 माइनस 360 डिवाइड में कितना करेंगे लोग, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 कितना भुजा है, 5 भुजा। तो आप 360 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, इसमें इसको दीजिएगा तो 72 आएगा। तो 180 में से 72 घटाइएगा तो कितना आएगा, 108 डिग्री आता है। अब इसका निकलेगा तो इसका कितना आएगा, तो इसका तो देखिए ना
180 माइनस 360 डिवाइडेड अपन 6 है, तो 6 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आता है 120 डिग्री आता है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखे लो कि इनका थ्योरी किस में बेस्ड था, एंगल स्टैंड में बेस्ड था, इसलिए सबसे पहले हमें सबके बीच के एंगल निकालना पड़ेगा। सबके बीच के एंगल तो हम लोगों ने निकाल लिए, यहाँ 120 डिग्री आया, यहाँ 108 डिग्री, जबकि वहां 90 डिग्री और वहां 60 डिग्री। अब आपके माइंड में यह बन रहा होगा कि सर हमको कितना चाहिए, हमको कैसे पता लगेगा किस में अधिक स्ट्रेन है किस में कम स्ट्रेन है, ये तो हमको पता होना चाहिए ना कि आखिर किस में अधिक है किस में कम है। हम लोग तो अभी थीटा निकाले लो, एंगल निकाले लो, लेकिन ये कैसे पता लगेगा किस में अधिक स्ट्रेन है किस में कम स्ट्रेन है। तो इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प लेना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े लोग जब भी स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड में दिया होता है, इसके लिए हाइब्रिडेशन हम लोग कैसे निकालेंगे लो सर जी, नंबर ऑफ सिग्मा वन प्लस क्या होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। आपको ये पहले से पढ़ा रखे हैं कि जब भी स्ट्रक्चर दिया होगा तो आंख बंद करके इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। अब सबसे पहले हमें सबका हाइब्रिडेशन निकालेंगे लोग। तो देखिए आपको ऐसे शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं कि कार्बन का वो कंपाउंड हो और उसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो आंख बंद करके वहां sp3 लिख दीजिएगा, कभी गलत नहीं आएगा। कार्बन का कंपाउंड हो और वह कार्बन सभी तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 होगा। यहाँ आप निकाल कर देख लीजिए सबका हाइब्रिडेशन कितना होगा sp3 होगा। आपको एक एक निकाल के दिखा दे, यहाँ 2 गो बॉन्ड बनाया तो 2 गो और बाकी होगा। हम जानते हैं कि देखिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कार्बन के पास आप लोगों ने पढ़े ना लोग लोन पेयर होता नहीं है, हम लोग शुरू में ये सब पढ़े थे लोग। तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता वो छोड़ देंगे। सिग्मा बॉन्ड सर कैसे जानते हैं लोग, एक एटम हो गया दूसरा एटम हो गया, दोनों के बीच में कितना भी बॉन्ड हो, सिग्मा तो एक ही होता है, बाकी बॉन्ड होगा तो सब पाई काउंट करते हैं, लेकिन एक ही को हमें काउंट करना सिग्मा काउंट करना, यानी कि 2 एटम के बीच में कितना भी बॉन्ड क्यों ना हो, बस आपको माइंड में रखना है कि एक ही को हमको काउंट करना है, अदरवाइज नहीं काउंट करना है। तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 2 हो गया, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, कितना हो गया टोटल 4 हो गया। लोन पेयर कितना हो गया 0 हो गया। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग sp। तो आपको यह भी बता रखे हैं कि जब sp3 किसी का हाइब्रिडेशन होता है तो सर जी उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं लोग 109.28 रेडियन, इतना आप लोग कर सकते हैं। सर sp2 होता तो आप क्या लिखते हैं, तो sp2 के लिए भी हम लोग कितना लिखते हैं लोग 120 डिग्री, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत सारे ट्रिक बताया था। sp3 मतलब 2 भी बनाए क्रॉस कराते हैं, sp2 मीन्स आपको बताया था कि y बना देना है, और y जैसे ही बनेगा किसी के बीच के एंगल निकालिए 120 डिग्री है। तो यार याद नहीं करना है, याद हो जाएगा यदि अपन के साथ रहिएगा तो। और sp होगा तो सर जी sp में 180 डिग्री होता है, क्योंकि हम बताए थे कि दोनों एक दूसरे का होता है लीनियर हुआ करता है, तो वहाँ 180 डिग्री है। तो अभी देखिए हम लोग का सबका हाइब्रिडेशन कितना है 180, सबका हाइब्रिडेशन sp3 है। जब sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना है 109.5, यानी कि ऐसे आप सोचिए जिसमें केमिस्ट्री हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बात आपको ध्यान रखना है। मीन्स हम लोग केमिस्ट्री का बिजनेस में क्या होता है ना, आपको जितना चाहिए उतना ही से खुश रहते हैं लोग, न इसको अधिक चाहिए न इसको कम चाहिए। ये लालच नहीं करते हैं बेचारा, इसको ऐसा नहीं होगा कि इसमें मान लीजिए 100 रुपया की आवश्यकता है, आप 200 रुपया दीजिए खुश रहेगा, ऐसा इसके पास कुछ नहीं होता है। ये खुश तभी होगा जिसको इतना जितना चाहिए उतना ही इसको देना है। जस्ट लाइक सोच लीजिए हम लोग खाना भूख लगा है खाना खाना है, तो यार कितना भी टेस्टी खाना क्यों ना हो, हम लोग जितना खा सकते हैं उतना ही खाएंगे लोग। ऐसा थोड़ी है कि टेस्टी खाना होगा तो पूरा जितना होगा सबको खा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसी तरह से याद रखना कि यहाँ भी होता है कि यहाँ भी क्या होगा, इसके लिए देखा गया है कि हम लोग का इसको जितना चाहिए उतना ही लेकर रखेगा। मीन्स यहाँ क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन है तो कितना लेना चाहेगा अपना बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री इसको चाहिए। इससे अधिक मिलेगा तो भी बेचारा रोना स्टार्ट कर देगा, इससे कम मिलेगा तो भी रोना स्टार्ट कर देगा। रोना का मतलब यह होता है कि इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा, और स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो देखिए इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि इसका हमें स्ट्रेन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना था तो क्या होता, देखिए ध्यान से समझिएगा लोग, क्योंकि अभी इसमें हम लोग कुछ अच्छा टॉपिक भी पढ़ेंगे लोग इसके आगे जस्ट।
तो यदि इनके अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन, यानी बेयर स्ट्रेन किस पर डिपेंड करता है, एंगल स्ट्रेन पे, और एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग इसका स्टेबिलिटी निकालते हैं तो किसका सबसे अधिक होगा, जो इसके पास में होगा, जिसका एंगल कहेंगे हमको चाहिए कितना 109.5 डिग्री, लेकिन हमको इतना तक किसी में नहीं मिल रहा है, तो किससे हम लोग खुश होंगे लोग, जो इसके पास में होगा। जैसे मैं से सोच लीजिए हमको 4 रोटी का भूख है, मम्मी 5 रोटी दे देगी तो भी खा सकते हैं, 4 रोटी दे भूख है 3 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी होगा 3-4 के स्थान में 2 देगा लो तो भी यार नहीं, तो भी गुस्सा आएगा, और 4 के स्थान में कोई 6 दे देगा तो भी गुस्सा आएगा। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि हमको चाहिए कितना 109.5 चाहिए, कि इसमें जितना भी एंगल है सबको देख लेंगे लोग, इसके पास में जो होगा उसका स्टेबिलिटी अधिक होगा, इसके पास में जो नहीं होगा उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर है? तो आपसे पूछे कि इस चारों स्ट्रक्चर में सबसे इस पास में कौन होता है 109 के पास में, तो देखिए यहाँ 120 है, यहाँ 108 है, यहाँ 90 है, यहाँ 60 है, तो पूछेंगे कि इसके सबसे पास में कौन है यार, सिंपल सी तो बात है कि 108 इसके सबसे पास में पड़ेगा, उसके बाद यह पड़ेगा 120 वाला, तब कौन आएगा 90 डिग्री, उसके बाद हमको मिलेगा 60, यानी सबसे कम कौन होगा 60, सबसे जल्दी कौन मिलेगा 5 मेंबर। तो इनके अकॉर्डिंग यदि स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाला गया तो क्या आया 5, 6, उसके बाद क्या मिला हमको 4 मिला, और उसके बाद कितना मिला 3 मिला। लेकिन हमको सर यह बात नहीं समझ में आ रहा है, आप बार बार वर्ड यह क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग मीन्स, इसलिए इस वर्ड को अप्लाई किया जा रहा है कि यह जो ऑर्डर आता है यह गलत होता है। अच्छा तो यह बात है, अब समझ में आ गया है। देखिए ये अपने थ्योरी में क्या दिए थे, एंगल स्ट्रेन को अप्लाई किए, एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया गया, तो इसका ऑर्डर क्या आया 5, 6, उसके बाद 4, 3 आया। लेकिन आगे चल के इसको और स्टडी डीपली किया गया तो देखा गया कि यार थ्योरी का जो स्ट्रेन का काम कर रहा है वो गलत है, इसका रियल में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वो कुछ और आ जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमसे पूछेगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा, तो यह 5, 6, 4, 3 बनना है। क्यों बेयर स्ट्रेन से यह होता है, इनका जो थ्योरी है एंगल स्ट्रेन पे आधारित है, और एंगल स्ट्रेन सर कैसे हम लोग निकालते हैं, जो इसका चाहिए उसके पास में होता है उसका स्टेबिलिटी अधिक हो जाता है। चलिए इसको बराबर नोट कर लिए, उसके बाद से रियल क्या होता है वह पढ़ा जाएगा। हो गया होगा। देखिए जी इनका रियल स्ट्रेन क्या काम करता है, रियल देखा गया इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो पहले 6 आया, फिर 5 आया, उसके बाद 4 आया, और देन आफ्टर 3 है। बहुत लोग पहले वाला ही ऑर्डर बताते हैं लोग, लेकिन यार याद रखना है कि वो गलत ऑर्डर होता है, एग्जाम में मरिएगा गलत हो जाएगा। क्लियर है? देखिए सर जी अब आखिर यह ऑर्डर किस पे बेस्ड है, वह तो हम लोग को पता था कि एंगल स्ट्रेन पे बेस्ड है, लेकिन यह किस पे बेस्ड है, ये भी तो किसी पे बेस्ड होना चाहिए। हाँ ये भी बेस्ड होना चाहिए। देखिए यह इसको एक्सपेरिमेंटल नहीं देखा गया ना, तो जैसे हम लोग दिखाई दे रहा है कि साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको प्लेन में था तो अब इसका नो एंगल हो रहा था 120 डिग्री। जब साइक्लोहेक्सेन आपको प्लेनर दिखाई देगा तो इसका एंगल होगा 120, जस्ट लाइक ऐसे आपको फीलिंग करना है। अभी आपको हम ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे हम लोग ऐसे इसको बना दिए, ऐसे अगर इसको आपको दिखाएंगे तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, लेकिन इसको ऐसे मोड़ दे या फिर ऐसे मोड़ दे तो इसके बीच का एंगल होगा 190, तो अब तो 90 डिग्री नहीं होगा। तो वही इसको एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि इसमें से जितना स्ट्रक्चर यह आपको दिखाई दे रहा है यह कोई एक प्लेन में नहीं होता है, ये सब आपस में क्या करते हैं प्लेन को रोटेट करते रहता है, और जब यह प्लेन आपस में रोटेट करेगा मीन्स
इसका सबका एंगल जो होना चाहिए था वो चेंज कर देगा। और जब एंगल चेंज कर देगा तो जो एंगल स्टैंड हम लोग लगा रहे थे चलो वो भी वहां से चेंज हो जाएगा और उसका रियल में कुछ ऑर्डर अलग आ जाता है। तो कौन किस में पाया जाता है, सबसे पहले हम लोग उसको लेते हैं। जो साइक्लोहेक्सेन होता है इसका अलग अलग 4 डिफरेंट फॉर्म पाया जाता है या 4 डिफरेंट कन्फर्मेशन आइसोमर्स में पाया जाता है। रियल में प्लेनर दिखाई देता है लेकिन ऐसा ही कुछ नहीं होता है, ये अलग अलग 4 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। और मेनली किस में पाया जाता है, चेयर फॉर्म में। यह कुर्सी की तरह दिखेगा आपको रियल में, यदि एक्सपेरिमेंटली देखिएगा तो। यह क्या होता है कि यह तो इनवेलप शेप में दिखेगा। और यदि इसको देखते हैं तो यह कैसा दिखेगा, जेली स्लीपिंग या फिर पकड़ शेप। पकड़ शेप मीन्स इसमें जिलेबी छानने वाला जो देखते हैं ना, जो पकड़ हम लोग यूज करते हैं कोई गर्म चीज को हटाने के लिए, तो उसी को पकड़ शेप कहा जाता है। और यही एक केवल साइक्लोप्रोपेन है जो किस में एग्जिस्ट करता है, प्लेनर होता है। तो ऐसे आपको याद रहना है कि हम लोगों ने क्या देखा, लोग रियल में ऑर्डर क्या होना दिया था, 5 6 4 3 होना दिया था। लेकिन रियल ऑर्डर होता क्या है, तो याद देखा गया है कि 6 5 4 3 होता है। अब 7 होता तो सर क्या होगा, 7 होगा तो भी 6 का अधिक स्टेबल होता है। 5 और 7 नंबर वाला के अप्रोक्स इक्वल स्टेबिलिटी का होता है, इक्वल होता है। क्लियर है। तो ऐसे आपको ऑर्डर याद रखना है कि इसी तरह से ऑर्डर है। क्यों ऐसे ऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें जो जितना है सब नॉन प्लेनर एग्जिस्ट करता है, मतलब वह एक प्लेन में नहीं पाया जाता, वो अलग अलग प्लेन में पाया जाता है। और इसी कारण से इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से मेनली हम लोग सिलेबस में साइक्लोहेक्सेन, इस साइक्लोहेक्सेन किस किस फॉर्म में पाया जाता है। अरे आपका जो साइक्लोहेक्सेन दिखाई दे रहा है वो अब 4 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। अब वो 4 कौन कौन सा डिफरेंट फॉर्म में, तो ये पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर इसका नाम लिखेंगे। या फिर इसको आप ऐसे बना सकते हैं, दोनों में से कोई बना सकते हैं। और इसका होता है दूसरा, एक तो एक पहला इसका फॉर्म हो गया, दूसरा होता है यह हो गया, थर्ड नंबर यह होता है, और फोर्थ नंबर यहां बना दे रहे हैं। यह साइक्लोहेक्सेन इस 4 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। अरे सबका नाम लिखना होगा तो ये तो आपको देखिए ना कुर्सी की तरह दिखाई नहीं दे रहा है जी। यहाँ मान लिया बैठने वाला हो गया, यहाँ पैर रखने वाला हो गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं लोग, चेयर फॉर्म। अरे यह क्या होता है ना, यह और यह दोनों लगभग सेम होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, उसको खाली क्या करते हैं, ऐसे रोटेट कर दिया जाता है। यानी डैश डैश से इसलिए बनाया है ना कि यह एक दूसरे को ओवरलैप करता है, और लाइन से बना दो तो आपको लगेगा कि यहाँ क्रॉस करता है, जो कि क्रॉस नहीं करता है, वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। मीन्स यह इसका लाइन ऐसे होता है, उसी को घुमाने से यह बनता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ट्विस्ट बोट। क्यों नहीं है, वह नाव की तरह तो आपको दिखाई दे रही है, या तो नाव ही की तरह दिखाई दे रही है। इसका नाम क्या होता है, बोट। और इसको ट्विस्ट कर देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं, तो जो बनता है उसका नाम क्या होता है, बोट हो जाता है, ट्विस्ट बोट हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है, चेयर हो गया। अब इसका देखिए तो इसका जो पैर रखने वाला था वही गैप कर दिया गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाफ चेयर कहते हैं। टोटल हम लोग साइक्लोहेक्सेन में कितना डिफरेंट फॉर्म मिलेगा, 4 डिफरेंट फॉर्म होगा। इसका स्टेबिलिटी के ऑर्डर भी साथ साथ हम बताते चल रहे हैं। इसका स्टेबिलिटी का आपको ऑर्डर क्या रखना है, सबसे अधिक स्टेबल होता है चेयर, उसके बाद होता है ट्विस्ट बोट, उसके बाद होता है बोट, और सबसे कम होता है हाफ चेयर।
क्यों होता है इसको जस्ट अभी एक्सप्लेन करेंगे। लो फटाफट पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया लो, उसके बाद हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग इससे क्यों होता है, ठीक है। ये इसमें होता है क्या है कि ऐसे हम लोग, यह जो हो गया आपका जो होता है बोट होता है, जैसे चेयर बनाना होगा तो हम इसे क्या कर देंगे, लो ऐसे इसको मोड़ देंगे। लो अब ये जो यह आपका फर्म ऐसे पास में लाके दिखा दे रहे हैं, यह जो आपका फर्म है यही क्या कहलाता है, चेयर फर्म कहलाता है। अभी हाइड्रोजन जोड़ के भी दिखाएंगे तो ऐसे होगा तो चेयर कहेंगे। लो अब उसके बाद ट्विस्ट बोट बनाना है तो बोट कब होगा, जब इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। लो ऐसे अगर बनता है तो ये क्या कहलाएगा, आपका बोट कहलाएगा। अब ट्विस्ट बोट कैसे होगा जी, अरे ट्विस्ट बोट आपको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे होगा, इसको क्या करते हैं मोड़ देते हैं तो ऐसे आता है तो ट्विस्ट बोट आता है, जो कि ऐसे फिगर बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए वैसे फिगर बोर्ड पर नहीं, क्योंकि ऐसे जैसे ही बनाएंगे यह वाला आपको देखिए जो दिखाई दे रहा होगा लगेगा कि इस पर क्रॉस कर गया है, ठीक है। और जो हाफ चेयर होता है इसमें तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि हाफ चेयर क्या होगा, बस केवल एक साइड कैसे ऊपर उठा होगा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन आएगा, देखिए जो देखा गया है कि बोट हो या फिर चेयर हो, दोनों का एंगल स्ट्रेन इक्वल होता है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेन काम करने लगता है जिसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं लोग। तो आइए वह देखते हैं कि सबसे पहले वह कौन सा स्ट्रेन अलग से काम करता है। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत अच्छा समझने वाला है कि हम लोग यह बोट बनाए हैं, क्योंकि देखिए यह दोनों ऊपर उठा हुआ है, जो चार को ऐसे सीधा है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये बोट है। जब बोट हम लोग बनाते हैं ना तो यह दो को जो इसका वैलेंसी होता है वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर देता है। और जब हम जानते हैं कि कोई भी दो ग्रुप पास पास आता है तो उसको हम लोग वंडरवाल स्ट्रेन कहते हैं। लो यानी कि वह स्ट्रेन अपने क्रिएट करेगा, स्ट्रेन जब बढ़ने लगेगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, घटने लगता है। लेकिन वहीं जब चेयर बनाते हैं लो तो यह स्ट्रेन इसमें नहीं लगता है। ये चेयर भी बना के आपको दिखा देते हैं। ये जब हम लोग चेयर बनाएंगे तो चेयर कैसे होगा, ऐसे होगा। अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेन इसमें काम नहीं करता है अलग से, तो इसी कारण से यह क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी उसके कंपेयर में बढ़ जाता है। तो याद रखिए सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, बोट चेयर होता है, उसके बाद ट्विस्ट बोट होगा तब बोट होता है। अब यहाँ से जो स्ट्रेन काम करता था उसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहता है मेनली, वह दोनों हाइड्रोजन यहाँ पास पास आएगा, पास पास रहते हैं, यहाँ स्ट्रेन काम करता है। और इसी स्ट्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग फ्लैग पोल रिपल्सन। और एक क्या होता है जी, एक काइंड ऑफ वंडरवाल स्ट्रेन होता है। यह भी एक प्रकार का वंडरवाल स्ट्रेन का ही टाइप्स होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आइए एक चीज और हम लोग सीखते हैं लोग कि चेयर फर्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं लोग। ठीक, तो आपको स्क्रीनशॉट हुएगा होगा, आपको पता चलेगा कि दिए आपको ऐसे एग्जाम में फंसाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है कि क्या इसका स्टेबिलिटी, तो हम लोग देख लिए लोग कम होता है, उसका स्टेबिलिटी अधिक होता है। तो इसका जो एंगल होता है थीटा मान लिए लो, और इसका जो एंगल होता है दोनों इक्वल होता है कि अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा कि चेयर हो या फिर बोट हो, दोनों का एंगल 100% सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। बस इसमें एक अलग टाइप्स का स्ट्रेन काम करता है जिसको फ्लैग पोल रिपल्सन कहते हैं लोग, उसके कारण से उसके स्टेबिलिटी घट जाता है, उसमें वह काम नहीं करता है। क्लियर है। चलिए हम लोग इसका साइक्लो एक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म देखना है। ये टर्म्स हम लोग किसके लिए पढ़ना है जी, साइक्लो एक्शन के लिए, टर्म्स ऑफ साइक्लो एक्शन। अब वो कौन कौन से साइक्लो एक्शन का टर्म हो सकता है ये सीखते हैं लोग। तो अभी साइक्लो एक्शन में मेन हम लोग किसके लिए पढ़ना है, चेयर फर्म के लिए पढ़ना है। ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या होता है ना, हम जानते हैं कि सभी जगह पे कितने हाइड्रोजन है, दो दो को हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे इसी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब हम लोग ऐसे रहता है जैसे जहाँ चाहते हैं वहाँ हाइड्रोजन को दिखा देते हैं लोग, यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो दोनों पोजीशन होता है बिल्कुल अलग अलग आता है, दोनों के लिए नाम भी अलग अलग होता है, तो इसीलिए हम लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ यहाँ हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, इसके लिए पोजीशन फिक्स होता है। आप कहाँ हाइड्रोजन दिखाना है, इसको कैसे सिखाया जाए, तो उसी को हम आइए आपको सिखा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको एक परपेंडिकुलर ऐसे सभी जगह पे सीधा लाइन बना देना है, सभी जगह क्या करना है, एकदम परपेंडिकुलर बनाना है, एकदम सीधा बनाना है। ऐसे हो गया, सभी जगह जाना में कितना बाकी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, 1 और 2 बनाया तो 2 बाकी था। अब एक कहाँ बना है, तो यहाँ से 120 डिग्री पे इसको दूसरा बनाना है, तो 120 डिग्री कैसे होगा, मीन्स आपको याद है इसके और उसके बीच में कितना का एंगल होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज सीखेंगे जो आपको रिएक्शन में काफी हेल्पफुल होगा, तो ऐसे सब जगह ऐसे 120 बना देना है, ऐसे हो गया। अब ये दोनों का जो होता है ना पोजीशन के लिए चेंज अलग अलग नेमिंग होता है, जिसमें यहाँ हम एक ऐसे गोला बना दिए, इसका नेम भी अलग अलग लिखाता है, हम लोग सबको एक ही नाम से नहीं पुकारा जा सकता है। देखिए जो ब्लैक वाला है यह आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सिस के लॉन्ग है, जिसमें एक्सिस ऐसे नहीं लेते हैं लोग जी, तो एक्सिस के लॉन्ग है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन कहते हैं लोग। और देखिए जो बच गया है इसको हम रेड से दिखा दे रहे हैं, जो बच्चा है इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, रेड वाला को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं लोग। तो देखिए इसमें हम लोग का एक तो हम लोग सीखे एक्सियल और साइक्लो एक्शन में दो अलग अलग पोजीशन आते हैं, एक को हम लोग एक्सियल पोजीशन कहते हैं, एक को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। दोनों पोजीशन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। अब सर इसमें और क्या हम लोग का सीखना जो रिएक्शन में हेल्प करेगा, रिएक्शन में आपको यह हेल्प करेगा कि यह जो लाइन है यह इसके पैरेलल होता है। सर यह जो होता है किसके पैरेलल होगा, यह इसके पैरेलल होता है, जो हमने यहाँ बनाया होता है लोनू, यह इसके पैरेलल आएगा, यह इसके पैरेलल होगा, और यह जो लाइन है यह किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा। इधर पैरेलल याद नहीं रखिएगा तो आपको रिएक्शन में समझ में, रिएक्शन इस तरह से जब भी देता है ना साइक्लो एक्शन से, तो मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाता है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि इसके पैरेलल कौन होगा, इसके पैरेलल यह होगा, क्योंकि नहीं यह ऐसे आ रहा है यह ऐसे आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से इसके पैरेलल कौन हो जाएगा, इसके पैरेलल यह हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसके पैरेलल कौन होगा, इसके पैरेलल यह हो जाएगा। तो आपको सब एक दूसरे का पैरेलल होता है, इसके पैरेलल कौन मिलेगा हमको, यह मिलेगा। तो आपसे पूछे एक्सियल पोजीशन क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, क्या बताइएगा। एक्सियल पोजीशन हम लोग इसको रखेंगे लोग, जब एक्सिस पे के एलॉन्ग होगा उसको एक्सियल पोजीशन कहेंगे लोग, और जो बाकी बच गया उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। एक आपके लिए होमवर्क है, इसका एक क्वेश्चन है, इसको साइक्लोहेक्सेन में आपको बताना है। यहाँ मिथाइल लिख दिए, यहाँ फ्लोरीन हो गया, यहाँ इथाइल हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ लिख देते हैं NO2, और यहाँ हो गया ET, ET नहीं FCl Br लिख देते हैं। अब इसमें देखिए करने क्या है ना, ऑल हाइड्रोजन जो है को इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना है, और रेस्ट जो बच गया है उसको एक्सियल पोजीशन में रखना है। इसको बना करके जो ऊपर नंबर साइड में दिखाई दे रहेगा उस पर किसी पे सेंड कर दीजिएगा लोग, लाइक करके चेक कर देंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट की जाएगा। ओके, तो हम फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम लोग पढ़ाया जाएगा सीस एंड ट्रांस,
जिसमें सीस और ट्रांस तो आप लोग कहीं पढ़ेंगे लो, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे लो। हम लोग इस टाइप्स के जब सिंगल बॉन्ड होता है क्लोज चेन में सीस ट्रांस कैसे डिफाइन करते हैं लोग, मेनली साइक्लोहेक्सेन में, या नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। तो ओके, हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में।